इस प्रॉब्लम में दिया है कि द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ thin hollow sphere of same mass and radius about its axis। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं इसमें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ जायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई देन देयर इज m इंटू के स्क्वायर, ठीक है ना। जहाँ पे k क्या है बच्चों, k है आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है ना। सो अब अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो मैं यहाँ पे s लिख दूंगा और यहाँ पे s लिख दूंगा, ठीक है ना। अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, ये होता है देयर इज नथिंग 2/5 एंड m एंड इट इज r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा और ये हो जाएगा देयर इज नथिंग m के स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ये देख लो कि m से m कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली के एस नोट कर देता हूँ, के एस इक्वल टू हो जाएगा √2/5 और ये हो जाएगा आपके पास r, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 नोट कर देता हूँ। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा m इंटू के एच स्क्वायर, ये बन जाएगा सिमिलरली। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो होता है 2/3 m r²। तो ये बन जाएगा 2/3 देयर इज m r स्क्वायर इक्वल टू देयर इज m के एच स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वही सिमिलर प्रोसेस, m से m कैंसिल कर देंगे और फिर हमारे पास के एच की जो वैल्यू बनेगी देयर इज 2/3 और ये बन जाएगा r इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेशियो निकाल लेते हैं। तो के एस अपॉन ऑफ के एच शुड बी इक्वल टू देयर इज नथिंग √2/5 r एंड ये डिवाइडेड बाय 2/3 रूट एंड r, ये बन जाएगा बच्चों। कैंसिल होने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली बन जाएगा √3/5 जो कि के एस सॉलिड इज टू के एच हॉलो इक्वल टू √3 इज टू √5। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शंस क्या गिवन है। सो बच्चों हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो एग्जैक्टली उसमें रूट नहीं गिवन है। सो 3:5 हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर बनेगा। सो हमारे पास जो आंसर है देखो कौन सा है ऑप्शंस में, 3:5 हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखो ध्यान से हमारे पास जो ऑप्शंस आया वो रूट में आया, ठीक है ना, और हमारे जो ऑप्शंस गिवन है उसमें रूट नहीं है। सो हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है उसको करेक्ट चूज करेंगे। सो सॉलिड स्फीयर इनटू हॉलो स्फीयर का जो रेशियो है रेडियस ऑफ जाइरेशन का वो 3:5 के इक्वल बनेगा जो कि आपका सेकंड आंसर है, ठीक है बच्चों।